ਹਾਂਜੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਹੈਲੋ ਮੈਟ੍ਰਿਸਿਸ ਦੇ ਹੋਰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ MCQs ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਫਸਟ ਆਫ ਆਲ ਫਾਈਂਡ ਦਾ ਵੈਲਿਊ ਆਫ x ਇਫ 2 5 3 7 1 -2 -3 4 -4 -9 6 ਔਰ x ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ। ਦੇਖੋ ਕੀ ਆਂਸਰ ਆਏਗਾ। ਸਾਡੇ को मल्टीप्लाई करके -4 -9 6 और 13 अगर असी कंपेयर करिए सारिया वैल्यूज इक्वल है और एक्स की वैल्यू की आएगी 13 सो राइट ऑप्शन इज 13। सेकेंड क्वेश्चन सॉल्व 2 3 1 -c 2 0 x 3 इज इक्वल्स टू 0। मल्टीप्लीकेशन ही करनी है तुसी कोई भी दो पहला मल्टीप्लाई करके उन्होंने थर्ड ना मल्टीप्लाई करके एक्स की वैल्यू कढ़ लियो तो एक्स की वैल्यू कढ़न ते साडे को जो आंसर आएगा वो आएगा 12/7। Third question, if order of matrix A is 2 cross 3 and order of matrix B is 3 cross 5, then find the order of matrix B complement A complement. First of all, A complement order reverse हो जाएगा एज इट इज़। तुहानूं मैं पहला भी दस्सिया है कि जो कॉम्पलीमेंट होंदा है तो वह ऑर्डर रिवर्स हो जाता है। सो थर्ड का आंसर की आ जाएगा साढ़े को, थर्ड का आंसर आएगा 5 cross 2। नेक्स्ट द मैट्रिक्स A इज इक्वल्स टू 0 1 1 0 इज़। हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स या यूनिट मैट्रिक्स से हो नहीं सकती क्योंकि आइडेंटिटी और यूनिट मैट्रिक्स हमेशा 1 तो स्टार्ट होती है 1 0 0 1। डायगनल मैट्रिक्स है बट ये डायगनल नहीं है क्योंकि डायगनल ते कुछ ना कुछ एलीमेंट्स पे होंगे रादर दैन 1। स्क्यू सिमेट्रिक हो नहीं सकती क्योंकि नैगेटिव नहीं है। सो इसका आंसर है सी, ए है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इफ ए इज इक्वल्स टू 2 3 1 बी इज इक्वल्स टू 3 2 1 दैन ए बी इक्वल्स टू हम देखो किहड़ा आ अपने कोल 1 into 3 और 3 into 1 बी हैगी 3 into 1 दी ऑर्डर तो साढ़े को आंसर आएगा 1 into 1 तो सिंगल आंसर आएगा। तुसी नहीं भी मल्टीप्लाई करोगे तो को सीधा सीधा आंसर पिया सी, सी इज़ द राइट आंसर। फाइंड एक्स एंड वाई इफ 3 1 -4 2 एक्स वाई इज इक्वल्स टू 3 11 तो आंसर आएगा एक्स और वाई का सब तो पहला मल्टीप्लाई करोगे, मल्टीप्लाई करन तो थोड़े को दो इक्वेशन बननगियां। वो दो इक्वेशन किहड़ियां आ 3x - 4y इज इक्वल्स टू 3 x + 2y इज इक्वल्स टू 11। जो तुसीं सॉल्व करोगे तो साढ़े को y की वैल्यू आएगी 3 एंड x की वैल्यू की आएगी पुट करके एक्स की वैल्यू ये पुट कर दो वाई वैल्यू 3x - 12 इज इक्वल्स टू 3 3x इज इक्वल्स टू 15 और x की वैल्यू आ गई 5। इफ ए एंड बी आर सिमेट्रिक देन शो दैट AB + BA इज सिमेट्रिक। अगर ए सिमेट्रिक है तो आप शो करना आ AB + BA भी सिमेट्रिक है। आप कोई भी मैट्रिसेस ले लेंगे राजे ए भी और बी भी, ठीक है। तो उन्हों का मल्टीप्लाई करके कोई भी मैट्रिक्स ले लो, तुसी पॉजिटिव कोई भी मैट्रिक्स लोगे तुसी ए बी भी मल्टीप्लाई करोगे बी ए भी मल्टीप्लाई करोगे तो जो प्लस करोगे तो को आंसर पॉजिटिव ही आएगा तो वो होगी सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इफ ए इज़ अ स्केयर मैट्रिक्स एज दैट ए स्केयर इज इक्वल्स टू ए देन राइट द वैल्यू। वैल्यू क्या आएगी, सब तो पहला आइडेंटिटी लगाओ, आई स्केयर का मतलब आई आएगा ए स्केयर + 2a - 3a और ए स्केयर की वैल्यू ए ही दी है 2a - 3a। ये सारा कैंसल हो जाएगा तो साढ़े को आंसर आएगा ए, ठीक है। तो हम देखो साढ़े को 9th सम इफ a + b 5 2b 6 2 5 2 द कॉम्पलीमेंट। सब तो पहला तुसी ओहदा सॉरी ट्रांसपोज है, ट्रांसपोज करना है तो साढ़े को की आएगा a + b 5 2b इज इक्वल्स टू 6 5 2 2। तुसी कंपेयर करोगे, कंपेयर करन ते थोड़े को ए की वैल्यू की आएगी 4 जो कंपैरिजन करोगे ए + बी की वैल्यू सीधी सीधी आ गई 2 जो पुट करोगे ए की वैल्यू की आ जाएगी बी की वैल्यू 2 और ए की वैल्यू की आ जाएगी 4। ओके नेक्स्ट देखो a इज इक्वल्स टू 6 4 2 5 वेरीफाई करना a - a द ट्रांसपोज इज अ स्क्यू सिमेट्रिक।
ਤੁਸੀਂ ए ਦਾ ਟਰਾਂਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ, ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨੈਗੇਟਿਵ 'ਚ ਆਂਸਰ ਆਏਗਾ ਬੇਟਾ। ਨੈਗੇਟਿਵ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਆਂਸਰ ਆਏਗਾ ਉਹ ਕੀ ਆਏਗਾ? 0 -4 -2 0। ठीक है, माइनस बाहर निकल जाएगी तो 0 2 4 0। दिस इज़ अ नैगेटिव। नैगेटिव जिहड़ी आ वो की हुंदी है हमेशा स्क्यू सिमेट्रिक। देखो नेक्स्ट असाइनमेंट है साडी 1 मार्क्स से क्वेश्चन। इफ़ द मैट्रिक्स ए बी इज़ 0 दैन, अगर ए बी दोनों 0 ए बी मल्टीप्लीकेशन च 0 के इक्वल है तो की होएगा? इहदा आंसर आएगा बी। इट इज़ नॉट नैसेसरी, ये ज़रूरी नहीं है कि ए 0 होवे या फिर बी 0 होवे, कोई भी हो सकता है। इफ़ सेकेंड क्वेश्चन, इफ़ ए इज़ इक्वल्स टू 1 2 0 0, बी इज़ इक्वल्स टू 0 1 0 12, दैन दो मैट्रिसेस दित्तियां तो इसका आंसर की आएगा? सेकेंड आंसर आएगा बी। सेकेंड आंसर आएगा बी। ए बी इज़ इक्वल्स टू 0 बट बी ए नॉट इक्वल्स टू 0। तुसीं मल्टीप्लाई करके भी देख लियो, तुहानूं पता चल जाएगा। थर्ड क्वेश्चन, इफ़ ए एंड बी आर टू मैट्रिसेस सच दैट ए प्लस बी एंड ए बी आर बोथ डिफाइंड, देन थर्ड का आंसर आएगा बी। ए एंड बी आर स्केयर मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर। जो भी असी मल्टीप्लाई या प्लस करते हैं, सेम ऑर्डर की मैट्रिसेस नूं करते हैं, है ना। नेक्स्ट देखो, if A is any m cross n matrices such that AB and BA are both defined, then B is matrices of, B किस तरह की matrices होएगी? फोर्थ का आंसर आएगा B। B किस तरह की होएगी? n cross m दी। B होएगी n cross m दी। If a matrix has 13 elements, then the possible dimensions it order can have, इहदे possible dimensions किहड़े आ सकते हैं? फिफ्थ दे 1 into 13 13 into 1, क्योंकि 13 तो वो एलीमेंट्स है, 26 तो हो ही नहीं सकते। ओवरऑल 13 एलीमेंट्स है तो वह की बनेगा 1 into 13 13 into 1। इफ ए इज़ इक्वल्स टू 3 - 1 1 2 दैन ए स्केयर। तुहानूं दस्सिया है कि ए स्केयर का मतलब की हुंदा आ? ए इंटू ए। जो तुसीं मल्टीप्लाई करोगे तो तुहाडे को आंसर बनेगा 8 5 -5 3। डी इज़ द राइट आंसर। X, Z are the matrices of order 2xn, 2xp respectively. If n is equals to p, then order of the matrix 7x minus 5z। देखो वो 2xn दिया ते z हैगा 2xp। जे n नू p पुट कर देंगे तो साढ़े को जी ये मैट्रिसेस है ये किदा दी मैट्रिसेस बनेगी? सो 2xn दी मैट्रिक्स बनेगी। इसका राइट आंसर है बी। इफ 1 2 3 a is equals to 4 5, वट इज़ द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए? ए का केड़ा मैट्रिसेस होवेगा? साढ़े को एक मैट्रिसेस पहला दिती आ, वो हैगी ऑर्डर 1 क्रॉस 3 का, तो आंसर भी दिता है वो किहदे च आ? 1 क्रॉस 3 च, 1 क्रॉस 2 च। तो हुण ए जिहड़ी है किहड़ी मैट्रिसेस बनेगी? एथ का आंसर आएगा 3 क्रॉस 2। नाइन्थ देखो, इफ ए इज़ इक्वल्स टू 3 0 0 2 1 0 0 1। हम देखो ये केड़ी मैट्रिक्स डायगनल ते एलीमेंट्स पे आ, सो नाइन्थ केड़ी होएगी? डायगनल मैट्रिक्स। इफ ए बी इज़ इक्वल्स टू सी वेयर बी एंड सी आर द मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 4 क्रॉस 5, देन द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए इज़, तो वह मैट्रिसेस का ऑर्डर की होएगा? 4 into 4। बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट देखो, if A is 3 cross 4 matrices and B is a matrix such that A transpose B and B A transpose are both defined, then B is of the type, तो केड़े ऑर्डर दी होएगी? 3 cross 4 ऑर्डर दी। A is the right answer. The order of X Y Z A H G H B F G F C, सब तो पहला देखो पहली मैट्रिसेस केड़ी आ? 1 क्रॉस 3 दी, दूसरी 3 क्रॉस 3 दी, तीसरी 3 क्रॉस 1 दी। हुण आंसर जिहड़ा आ वो किहदे च आएगा? 1 क्रॉस 1 च। सो बी इज़ द राइट आंसर। इफ ए एंड बी आर टू मैट्रिसेस सच दैट ए बी इज इक्वल्स टू बी एंड बी ए इज इक्वल्स टू ए,
then a square plus b square किस दे इक्वल होएगा? थर्ड दा आंसर आएगा C, a plus b. C is the right answer. If a is equals to 0 1 1 0 then a ਦੀ ਪਾਵਰ 4. a ਦੀ ਪਾਵਰ 4 ਦੇਖੋ a ਸਕੁਅਰ ਕਰੋਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਏਗਾ, ਉਹਦਾ ਹੀ ਸਕੁਅਰ ਕਰ ਦੋਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ? ਕੁਐਸਚਨ 4 ਦਾ a. ਆਈਡੈਂਟਿਟੀ ਬਣ ਜਾਏਗੀ 1 0 0 1. ਹੁਣ ਦੇਖੋ a plus b है 1 1 ਦੇ 0 1 and a minus 2b है -1 0 1 -1 is equals to ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਆਏਗੀ? ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ a plus b ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ a minus 2b ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ। ਦੇਖੋ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਐਸਚਨ 5 ਦਾ ਆਨਸਰ ਬਣੇਗਾ C 1/3। ਤੁਸੀਂ ਸਾਈਮਲਟੇਨੀਅਸਲੀ ਸੋਲਵ ਕਰ ਲੈਣਾ, a ਔਰ b ਦੀਆਂ ਦੋਨੋਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਕੱਢ ਲੈਣੀਆਂ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਵੈਲਿਊ ਮਿਲ ਗਈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੈ। ਸੋ C ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ। 6th question, if a is equals to alpha 1 0 1 b is equals to 1 5 0 1 whenever a square is equals to b then value of alpha is। ਤਾਂ alpha ਦੀ ਵੈਲਿਊ a ਸਕੁਅਰ ਪਹਿਲਾਂ a ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਕਰੋ, ਉਹਨੂੰ b ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਕਰੋ, ਫਿਰ alpha ਦੇ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ ਐਲੀਮੈਂਟ ਜੋ ਵੀ ਆਏਗਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੈ। ਸੋ 6 ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੈ D। 6 ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੈ D। ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਲਫਾ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਵੈਲਿਊ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ ਤਾਂ ਨੋ ਰੀਅਲ ਵੈਲਿਊ ਆਫ ਅਲਫਾ। So if A is the matrix of order 4 cross 3 then each row of matrix A contain element। अगर A 4 cross 3 order ਦੀ matrices ਆ ਤਾਂ ਹਰ ਇੱਕ row 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਹੋਣਗੇ? ਕਿੰਨੇ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਹੋਣਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ 4 cross 3 ਦੀ matrices ਆ ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ row ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਹੋਣਗੇ? C 3 ਐਲੀਮੈਂਟਸ, ਕਿਉਂਕਿ 4 rows 3 ਕਾਲਮ, ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਹੋਣਗੇ? ਹਰ ਇੱਕ ਰੋ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਹੋਣਗੇ। ਦ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ A ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ 1 0 2 1 ਇਜ਼। ਇਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਆ? ਯੂਨਿਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ 1 1 ਨਹੀਂ ਹੈ। ਡਾਇਗਨਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਡਾਇਗਨਲ ਤੇ ਐਲੀਮੈਂਟ ਚਾਹੇ ਪਏ ਪਰ ਬਾਕੀ 0 ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਕੇਲਰ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਇਹ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਸੋ 8 ਦਾ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਏਗਾ ਨਨ ਆਫ ਦੀਜ਼। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ, ਇਫ A is a square matrix same as it is, ਅਸੀਂ ਕੁਐਸਚਨ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਉਸੇ ਪੈਟਰਨ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਆ, ਆਈਡੈਂਟਿਟੀ ਲਗਾਣੀ ਆ a plus b ਦਾ ਹੋਲ ਕਿਊਬ ਦੀ, ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ। ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਕੀ ਮਿਲੇਗਾ? ਇਹਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ 9th ਦਾ C, ਆਈਡੈਂਟਿਟੀ। So 10th question, for what value of x is the matrix A is equals to is a skew symmetric matrix। x ਦੀ ਕੀ ਵੈਲਿਊ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਇਹ skew symmetric ਬਣ ਜਾਵੇ? ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਹੋਏਗੀ -2। ਤਦੇ ਹੀ ਮਾਈਨਸ ਕਾਮਨ ਲਵਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ skew symmetric ਬਣ ਜਾਏਗੀ। ਸੋ ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਇਆ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ। ਓਕੇ, ਬਾਏ ਸਟੂਡੈਂਟਸ।